जय श्री कृष्णा, राधे राधे माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7.1 या प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। हमें कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर बना है वो हमें बताना है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट, हमारे पास ये फॉलोइंग पॉइंट दे रखे हैं एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमें उसका रीजन देना है कि ये क्वाड्रिलेटर वो ऐसा है तो क्यों है ऐसा क्वाड्रिलेटर। अगर सपोज कि रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल है क्या, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है वो हमें बताना है। क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चलो मैं आपको एक साथ बता देता हूँ जिससे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपकी डाउट नहीं रहेगा इसी का फर्स्ट सेकंड थर्ड कि कौन सा होगा, रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर के लिए। देखो अगर ये रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएगा, दो साइड आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल। सपोज अपने पास पॉइंट कितना है, ए बी सी डी, 4 पॉइंट है अपने पास, ए बी सी और डी। अगर ये रेक्टेंगल होता है तो क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी इक्वल हो जाएगा और बी सी और क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में ये होता है। देखो मैं सारी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, फिर आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि हमने यहाँ स्क्वायर बताया तो ये स्क्वायर बताया। सपोज करो यहाँ अगर एक पॉइंट इक्वल नहीं आता या 2 पॉइंट अलग आ जाते तो अपने ए बी बी सी अपने क्या बताते, कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो देखो यहाँ ए बी सी डी इक्वल है, बी सी ए डी इक्वल है और डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए अपने पास ए बी सी और डी, ए सी और बी डी। चलो अच्छे से देखो डायग्राम। ए बी सी और डी, हमने क्या लिखा है इधर, ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, सी डी के इक्वल। बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए डी। ये दोनों बराबर होने चाहिए और ये दोनों आमने सामने की भुजाएं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। साथ में ए सी किसके इक्वल होना चाहिए, बी डी के। एज इट इज देखो ये तो वो प्रॉपर्टी हमने बता दी किसकी, रेक्टेंगल की। अब सपोज करो एक कंडीशन आ जाएगी यहाँ रेक्टेंगल की जगह बोले क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या हो जाएगा, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। अगर ये क्वाड्रिलेटरल होगा तो अपोजिट साइड तो इक्वल होगी। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल, लेकिन डायगोनल्स क्या होंगे, अनइक्वल। तो वहां अपने क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो इधर, अब अपने पास आ जाए स्क्वायर या रोम्बस। तो स्क्वायर का मैंने आपको क्या बताया था, ए बी, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 5 में। ए बी बी सी सी डी और डी ए ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये सब साइड्स इक्वल है, डायगोनल ए सी बी डी इक्वल आ रहे, विकर्ण ए सी और बी डी बराबर आ रहे, तब तो अपने बोलेंगे ये कौन सा है, ये स्क्वायर। ये क्या है, रेक्टेंगल में इस आयत, ये कौन सा है, स्क्वायर। या आपने बोलेंगे ये कौन सा है, वर्ग। अगर यहाँ ए सी और बी डी इक्वल बराबर नहीं आता तो अपने क्या बोलेंगे, वो रोम्बस है, विषम कोण है, चतुर्भुज। समझ आया ये। तो रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटर समझ आ गया, और ये स्क्वायर है जो रोम्बस, ये क्लियर हो गया आपके कि क्वाड्रिलेटर में नाम आ सकता है रेक्टेंगल का, क्वाड्रिलेटर, या आपने क्या बोला, सॉरी, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम्स। रेक्टेंगल और अपने क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम्स। वो दोनों क्या होंगे, ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स, स्क्वायर, रोम्बस, वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सारा मैं आपको एक प्रॉपर्टीज में पहले बता चुका हूँ कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम्स में क्या होगा, पैरेललोग्राम्स में ए सी और बी डी विकर्ण क्या होते हैं, अनइक्वल, बराबर नहीं होते। एज इट इज स्क्वायर में अपने देखिए तो वर्ग हो गया, ये वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन रोम्बस विषम कोणी की बात करें तो वो साइड तो इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल या विकर्ण क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो अपने डिस्कस यहाँ अपने देखते हैं कि अपने कौन से ऑल साइड्स इक्वल आ रहे हैं, अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है, डायगोनल इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये सारा जब अपने ये सब पॉइंट फाइंड करेंगे तभी अपने को पता चलेगा। चलो देखते हैं अपने। देखो अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको सीधा समझा सकता था कि ए बी बी सी सी डी कंटिन्यू सॉल्व किए जाओ, लेकिन आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि अपने को ये और सारी प्रॉपर्टी और कौन सी हो सकती है।
जैसे यहाँ तो अपने जो आंसर करेंगे एक प्रॉपर्टी आ गई, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी आया, लेकिन आगे आपको अगर रेक्टेंगल आया तो स्क्वायर के बारे में नहीं पता चलेगा, स्क्वायर आया तो रेक्टेंगल। इसलिए चारों प्रॉपर्टी मैंने आपकी पहले माइंड में क्लियर कर दी कि जो भी प्रॉपर्टी, जो भी साइड इक्वल आ जाए, जो भी डिस्टेंस इक्वल आ जाए, दूरी इक्वल आ जाए, तो अपने क्या कर सकते, बता सकते कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है या कौन सा चतुर्भुज है। समझ आ गया ये? तो देखो सॉल्यूशन में अपने क्या करना है, अपने पॉइंट लिखा आपने -1। देखो यहाँ अपने नाम दे देते हैं, यहाँ कौन सा पॉइंट है, ए बी सी और डी। यहाँ लाइन वाइज हमने पॉइंट दे दिया, ये कौन सा है, ए, और बी पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो 1,0। बी पॉइंट कितना है, 1,0, ये लिखा हमने। अब देखो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है रोड में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ x2 कितना है अपने पास, 1 माइनस, यहाँ ध्यान रखना इधर फिर माइनस आ रहा है तो 1 माइनस -1, अपने क्या बोलेंगे 1 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस, और यहाँ कितना आ रहा है माइनस में 2 का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। अब देखो 1 प्लस 1, यहाँ कितना हो रहा है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ रहा है 0 प्लस में 2 का स्क्वायर। साइन का ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ यहाँ माइनस माइनस पहले से आप एक ही साइन मत ले लेना माइनस, ये माइनस फॉर्मूले सूत्र वाला माइनस है और ये माइनस अपने पास पॉइंट दे रखा है, इनका ध्यान रखना। माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो रोड में 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 का स्क्वायर, यहाँ 0 प्लस में 2 भी कितना हुआ 2 का स्क्वायर, तो रोड में 4 प्लस 4 कितना आ गया अपने पास आंसर, रोड में 8। एक बार इसको यहीं छोड़ देते हैं, रोड में 8 यूनिट या इकाई, क्योंकि इसको अपने और क्या लिख सकते हैं 2 रोड 2 फैक्टर या गुणनखंड निकाल कर लिखा आपने। अब अपने पॉइंट देखते हैं बी और सी। बी पॉइंट हमारे पास कितना है 1,0 और सी पॉइंट हमारे पास कितना है -1,2 -1,2। तो देखो बी और सी पॉइंट देखना, अब हमें कितना हो जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस नंबर ऐड हो जाएगा लेकिन साइन माइनस रहेगा, कितना आएगा माइनस में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ कितना हुआ 4 प्लस 4 कितना आ गया अपने पास में रूट में 8 यूनिट, या जिसको अपने क्या बोल सकते हैं इकाई, कितना आया रूट में 8। तो देखो ए बी और बी सी तो इक्वल आ गया। अब अपने को चाहिए सी डी और ए डी। देखेंगे सी और डी पॉइंट, सी और डी पॉइंट। देखो सी पॉइंट कितना लिखा है -1,2, यहाँ लिखा हमने -1,2, और डी पॉइंट कितना लिखा है -3,0, तो यहाँ कितना हो जाएगा -3,0। सी और डी, सी डी इक्वल टू कितना होगा -3, यहाँ फिर माइनस का आ रहा है तो माइनस माइनस आगे देखो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 0 - 2 का स्क्वायर, तो -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। माइनस में 3 है प्लस 1 है, दो डिफरेंट साइन है, दो डिफरेंट क्या आ रहे हैं देखो साइन आ रहे हैं इसमें प्लस और माइनस, तो 3 में से 1 माइनस करें कितना आएगा 2। बड़ी वाली वैल्यू का साइन क्या है माइनस, तो अपने क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, कितना आया रूट में 4 प्लस 4 रूट में 8 यूनिट, या आपने क्या बोलेंगे इकाई, क्या हो जाएगा रूट में 8 यूनिट या इकाई। अब अपने को क्या फाइंड करना है डी और ए, कौन से पॉइंट अपने को फाइंड करना है डी और ए। तो देखो डी पॉइंट अपने पास कितना लिखा है -3,0, डी पॉइंट कितना है -3,0, और ए पॉइंट कितना है -1 और -2, -1 और -2। तो देखो डी ए अपने पास कितना आ जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अपने क्या लिखेंगे यहाँ देखो -1 माइनस में 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -2 और -0 का स्क्वायर। देखो यहाँ फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस,
तो -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर, तो यहाँ भी कितना हुआ रूट में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस में 2 का होल स्क्वायर, कितना आया रूट में 4 प्लस 4, रूट में 8 यूनिट, या आपने क्या बोलेंगे इकाई। तो हमारे पास आ गया देखो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या आ रही है बराबर आ रही है। लेकिन अब देखो सभी भुजाएं बराबर आ रही है तो या तो ये स्क्वायर होगा या रोम्बस, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा। लेकिन अभी तक अपने क्लियर नहीं कर सकते कि ये वर्ग है या विषमकोण है, वो हमें पता चलेगा जब अपने क्या सॉल्व करेंगे आगे डायगोनल विकर्ण, विकर्ण को सॉल्व करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये जो विकर्ण की ए सी और बी डी इक्वल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये पता कब चलेगा जब अपने डायगोनल फाइंड करेंगे। तो देखो इधर ए सी और हमें कौन से पॉइंट लेने हैं बी और डी, तो ए पॉइंट कितना है माइनस में 1 और माइनस में 2, सी पॉइंट कितना है माइनस में 1, -2, -1, -2 लिखा हमने इधर -1 और माइनस में 2 और -1 और 2। देखो ए सी कितना आ जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस और माइनस में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो रूट में कितना हुआ ये -1 और +1 का स्क्वायर, यहाँ कितना आया 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया अपने पास 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों साइन सेम है कट हो जाएगा, 2 प्लस में 2 कितना हुआ 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, रूट 16 का आंसर कितना हो जाएगा 4 यूनिट या इकाई। अपने क्या बोलेंगे 4 यूनिट या इकाई। एज इट इज अब अपने को कौन सा पॉइंट फाइंड करना है बी और डी। बी पॉइंट अपने पास कितना दे रखा है देखो 1, 0, बी पॉइंट कितना है 1, 0 और डी पॉइंट कितना है -3, 0, -3, 0। वही देखो एज इट इज रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो माइनस में 3 हो जाएगा, देखो -3 और -1 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 0 -0 का स्क्वायर, तो रूट में कितना हुआ -4 का स्क्वायर प्लस में 0 -0 क्या होगा 0, रूट में -4 का स्क्वायर कितना आएगा रूट में 16 कितना हुआ 4 यूनिट या इकाई। आ गया अपने पास इधर। अब देखो यहाँ ए सी और बी डी इक्वल है, और साइड्स हमारे पास इक्वल था, तो अपने क्या बोलेंगे ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये वर्ग है। वर्ग क्यों हुआ तो आपको लिखना है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर है और इसके विकर्ण क्या है बराबर है। क्या लिखना है आपको ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल है और ऑल साइड्स भी क्या है इक्वल है, इसलिए अपने इसको क्या बोलेंगे वर्ग स्क्वायर। तो देखो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, कितना आ गया अपने पास कितना आया था रूट में 8 यूनिट या इकाई। एज इट इज ए सी और बी डी अपने पास कितना आया देखो ए सी इक्वल टू बी डी 4 यूनिट या इकाई, तो ये क्या है एक स्क्वायर, क्या बोलेंगे अपने इसको स्क्वायर। रीजन में आपको क्या बताना है वापस से समझ लेना कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो आपने बोला इसको स्क्वायर कि सब वर्ग की चारों भुजाएं इसकी चारों भुजाएं क्या बराबर है, विकर्ण क्या बराबर है, तो ये क्या है एक वर्ग, इट इज अ स्क्वायर। तो स्टैंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।